पूरे देश में 2022 तक 19 एम्स तैयार हो गया और 5 एम्स जो बनना था, जिसको बनाना था, उसमें 4 का काम चल गया है। दरभंगा एम्स को बनाना था और उसके लिए ज़मीन की तलाश हो रही थी। उसको ज़मीन तलाश करके मैंने दिया। ये बलिया मौजा जो है बहादुरपुर प्रखंड का, उसमें ज़मीन का राज्य सरकार चयन कर दिया, उसमें उसका टेंडर किया और भाजपा के लोग उसको अटका रहे हैं, भटका रहे हैं, लटका रहे हैं। वो नहीं बनने देना चाहते। वो नहीं चाहते हैं कि दरभंगा में एम्स बने। और ये जब इंडिया गठबंधन की सरकार थी और नीतीश कुमार जी थे, तो उस समय में ये नाव लेके जाते थे, धरना देते थे कि यहाँ पर एम्स का शिलान्यास होना चाहिए। और राज्य सरकार ने उसको सब कुछ करने के बाद में आज जब नीतीश कुमार चले गए हैं, तो बार बार उसको निरीक्षण करना चाहते हैं। ये तो राज्य सरकार के जो इनका जो संवैधानिक अधिकार पर वो हनन हो रहा है। ये 24 में से एक भी ऐसा एम्स नहीं है, 25 में से एक, इसमें 23 में कहीं पर राज्य सरकार ने जिसको दिया, जहां दिया वो उसका वहीं पर शिलान्यास किया। लेकिन ये दरभंगा एम्स सिर्फ है जहां पर बिहार सरकार ने जमीन अलाट किया, उनको करके दे दिया। किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, कोई अतिक्रमण नहीं है, किसी तरह की बात नहीं है और सब हिसाब से सुगम है। वो सिल्लीगुड़ी से गोरखपुर के बीच का एकमात्र जगह है जहां पर एम्स बनने के लिए सब लोग, जितने भी लोग आते हैं, लेकिन केंद्र की सरकार जबरदस्ती लटका करके जहां पर उनका काम है, जो पदाधिकारी का काम है, जो सरकार ने आदेश दिया, वहां कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करना, शिलान्यास का काम शुरू करना। लेकिन मोदी और केंद्र की सरकार वो वहां शिलान्यास नहीं कर रही है, न करना चाहती है और दरभंगा में नहीं बना रही है। इसी के लिए आज के कार्यक्रम को हम लोग रखे हैं कि ये जो मुद्दा बनेगा कि एम्स नहीं तो बीजेपी को वोट नहीं, एनडीए को वोट नहीं, ये संकल्प लेने के लिए हम सब लोगों को कह रहे हैं कि आम आवाम इस बात का ले कि हमारे पास कितना लापरवाह ये केंद्र की सरकार है। उन्हीं मुद्दों को लेकर के जो राज्य के अधिकार है उसका हनन कर रहा है और ये यहाँ पर दरभंगा में नहीं बना रहा है। ये संदेश देने के लिए कि चुनाव हुआ है और चुनाव में जनता तैयार हो जाए और तैयार हो करके इसको भगाना है, लुक्का लेके भगाना है। जहाँ दिए गए एनडीए का कैंडिडेट आवे, वर्कर आवे, उनको यहाँ से कि भाई यहाँ पर जरूरत आपका वोट का नहीं है, पहले एम्स का शुरुआत कराइए, फिर आगे बात करेंगे हम आपसे। जब तक आप एम्स का शुरुआत नहीं करते हैं दरभंगा में, बलिया मौजा में, बहादुरपुर प्रखंड में, तब तक आपको यहाँ पर वोट लेने का, मांगने का अधिकार नहीं है। ये हमारा दरभंगा वासियों का अपमान हो रहा है। इसके खिलाफ में हम लोग संघर्ष करने का ऐलान करते हैं। अखबार में ऐसे डालने के लिए आई है, उसको बनाना नहीं है। अब उसको सरकार ने, बिहार सरकार ने जमीन दिया, वहां से तो कंस्ट्रक्शन का काम इनको करना था। इनको का मतलब क्या निरीक्षण करेंगे वो कि वो जो है गड्ढा में है, कि वो क्या हाल के देखेंगे? जहाँ पर उनको खाली कंस्ट्रक्शन का काम को देखना था, वो बनाना था, तो ये जा करके ये पंचायती करने के लिए है। जब डीएमसीएच तो बिल्कुल बीच में है, वहाँ के डायरेक्टर कहते हैं कि 3 हिस्से में बटा हुआ है, शहर के बीच में है। ऐसा कहीं कोई भी पूरे हिंदुस्तान का एम्स नहीं है जो शहर के बीच में बसा हुआ। तो राजनीतिक मुद्दा है, ये सब लोग समझ रहे हैं। सर, एक चीज समझना चाह रहे थे हम, आप काफी बड़ी नेता है, आचार संहिता लगने के बाद निरीक्षण का क्या मतलब है? यही बात मैंने पूछा, मैंने समय मांगा, मैंने जिला डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से भी समय मांगा और जो टीम आई उनसे भी। तो इन लोगों ने को होता है कि आदर्श, हमारे लिए आदर्श आचार संहिता है, उनके लिए आदर्श आचार संहिता नहीं है। ये ठगने के लिए, हम लोग के आंख में धूल झोंकने के लिए ये तमाशा बतिया रहे हैं। इनका मंशा है कि दरभंगा में एम्स नहीं बनावे। जैसा अभी आपके नेता ने बताया कि दरभंगा में बीजेपी सरकार चाहती है एम्स को लटकाएं और अब आदर्श आचार संहिता लागू हो गया, अब शिलान्यास हो नहीं पाएगा। अब क्या लगता है, दरभंगा में एम्स चुनाव में कोई मुद्दा है या ये गौन है?
देखिए ये एम्स चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा है और इस चुनाव के आचार संहिता खत्म होते ही अगर एम्स तुरंत शिलान्यास नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन की तैयारी भी हम लोग कर रहे हैं और यह 15-16 में एम्स दरभंगा सैंक्शन किया गया, जैसा कि हम लोग अखबार में देखे और सरकार का घोषणा हुआ। प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दिया दरभंगा एम्स चालू है, जो आप लोग मीडिया में भी आया बात, लेकिन इसको लटकाने भटकाने अटकाने का काम कर रही है बीजेपी की सरकार और यह केवल वोट के लिए ठगने का बात कर रहा है। जब बिहार सरकार पूरा मुस्तैदी से तैयार हो गया, जब इंडिया गठबंधन की सरकार थी, तो बीजेपी का सरकार और उसका कुछ एमएलए एमपी सहरसा के लिए लिखना शुरू किया, तो भागलपुर के लिए लिखना शुरू किया। लेकिन जब यहाँ हम लोग बड़ा आंदोलन और बड़ा जमाव किए तो बीजेपी के लोग भी, सांसद भी आके तो समझे कि कहीं हमको खदेड़ न दे, तो नाव पर आए नाटक करने के लिए, नाव लेके आए धरना देने के लिए। हम भी चाहते हैं, जब स्थानीय लोग ने विरोध किया कि अगर नाव पर करिएगा तो आपको नहीं करने देंगे, इसका मतलब है आप यह दिखलाना चाहते हैं ये गड्ढा है, यहाँ नहीं होगा। तो स्थानीय लोगों के विरोध पर नाव वापस करवाए और वो धरना पर बैठे और पूरा इलाका, पूरे दरभंगा के तमाम लोग राजनीतिक सर्किल के साथ साथ पूरा उस हनुमान नगर और बहादुरपुर का जो इलाका है, अगर बलिया पंचोब मौजे में अगर नहीं हुआ है, जो पंचोब पंचायत का मौजे है, बलिया पंचोब मौजे, और वहां अगर एम्स का बात शिलान्यास नहीं हुआ तो आपको शोभन से लेके और यहाँ तक बीजेपी वाले को टपने नहीं दिया जाएगा। एक बात, दूसरा बात, वहां एम्स बनने से एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी मात्र 9 किलोमीटर है, वहां से डीएमसीएच का दूरी 6 किलोमीटर 5 किलोमीटर है, वहां से दरभंगा टावर भी, वहां रोड अगर शोभन वाला बन जाए तो मात्र 4 किलोमीटर दरभंगा टावर है वहां से। तो ये तमाम, और सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर से लेके मधुबनी से लेके इस इलाके के तमाम जिला के लोग मात्र 2 घंटा में बिना जाम में फंसे वहां पहुंच सकते हैं मरीज लेके। बाकी जगह अब जो ये है, कल जो टीम आया उसको नया जगह भी दिखलाया गया है, जो नया जगह दिखलाया गया है एम्स, इसका मतलब है एम्स बनाने का नियत दरभंगा में नहीं है। नया जगह कौन सा देखा? अरे वो कल हाया घाट वाला पेपर मिल वाला भी जगह दिखलाया गया, उस पर भी दिमाग भटकाया गया है कि वहां बाढ़ नहीं आती है और अभी जो रोड बन रहा है वहां से 5 किलोमीटर दूरी पर है, तो वो कनेक्टिविटी से, लेकिन उसको और अन्य जिला की कनेक्टिविटी से वो बहुत एलूफ हो जाता है। वैसे अगर जिला में कहीं बने हमको उसका विरोध नहीं है, लेकिन मैंने शहर छोड़ के, डीएमसीएच के अतिक्रमण को छोड़ के, लेकिन वहां से भी जब केंद्रीय टीम भी कहा, हमारे नेता भी बोले हैं, उसका भी पहला टीम आया तो बोला इससे बेहतर जगह कोई नहीं है। और उस पंचायत के, क्योंकि मेरा अपना निजी जमीन भी उसमें जा रहा है, हम क्लेम भी नहीं किए हैं पैसा के लिए, और बहुत सारे किसान उस जमीन मैंने जो उसका भोग कर रहे हैं, पुराना खतियान है सबके पास, नया खतियान में बिहार सरकार है, लेकिन फिर भी कोई ऑब्जेक्शन, कोई किसान सब खुशी खुशी देने के लिए तैयार है। तो शहर का विस्तार होगा, दूसरे जगह बनने से दरभंगा शहर का विस्तार नहीं होगा। गोपाल जी ठाकुर ने एक आरोप लगाया था, एक पीसी वो कर रहे थे, सांसद है वो दरभंगा के, उन्होंने कहा था कि उस मौजे के कुछ किसान ने जाकर के एडीएम साहब से मुलाकात की है और वहाँ ये आरोप लगाया है कि वहाँ पे एम्स ना बने क्योंकि हम लोगों की जो जमीन है वहाँ चली जाएगी। ये गोपाल जी ठाकुर सांसद का बयान था, वो गलत बयान है उनका। वो बहुत प्रयास करने के बाद हमारे गांव में भी वो गए थे, लेकिन हमारे गांव के लोग कहा जो आप चले जाइए चुपचाप, नहीं तो ज्यादा होगा तो आपको लोग घेर लेगा, और चुपचाप उल्टे पर वहां से भागे। और वहाँ बहुत प्रयास के बाद एक किसान, अब उसका जो थोड़ा बहुत जमीन है कि नहीं है, जो जिसका जमीन बिहार सरकार बना हुआ है, वैसे किसान को लेके ही कहीं सुने हैं जो गए हैं, लेकिन कोई लिखित आवेदन भी नहीं दिया है। एम्स को लेकर के जो पूरी घटना घटी है ये सारे लोगों से परिचित है। आज का जो पीसी है उसका उद्देश्य क्या, संक्षिप्त में आप बताइए। देखिए 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है
और इस मौके पर हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दरभंगा के मतदाताओं को अपील कर रहे हैं कि ये जो केंद्रीय टीम आई है ये तो बहाना है, असली तो संविधान और लोकतंत्र निशाना है। आज भाजपा के लोग डबल इंजन की जो सरकार है जिसके मुखिया नीतीश कुमार जी हैं, उनसे दरभंगा के लोग जानना चाहता है कि जमीन देने का अधिकार तो बिहार सरकार को है। पूरे देश में जहां भी जमीन अलॉट होता है राज्य सरकार जमीन देती है और केंद्र सरकार मकान देती है। तो बिहार सरकार ने बजाबते जमीन जब दे दिया, कैबिनेट ने फैसला ले लिया, दरभंगा के जिलाधिकारी ने जमीन ट्रांसफर कर दिया, मिट्टी भराई का टेंडर हो गया, तब ये बार बार टीम का आना, ये दरभंगा जिला के जनता यह सवाल पूछेगी आने वाले चुनाव में कि आप बताइए ये बार बार टीम क्यों आ रही है, क्या ये संविधान और लोकतंत्र का उल्लंघन है कि नहीं। भाजपा के लोग कल तक कह रहे थे कि अटकाने भटकाने लटकाने में लोग लगे हुए हैं, तो अब भाजपा की साजिश दरभंगा की जनता के बीच में खुल गई है कि जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड में आपकी चोरी पकड़ ली गई, आपकी साजिश खुल गई कि आप बड़े भ्रष्टाचारी हैं, उसी तरह दरभंगा में विकास नहीं हो, यह चोरी दरभंगा के बीच भाजपा का उजागर हो चुका है। हम दरभंगा के मतदाताओं से आपके माध्यम से अपील करेंगे कि वोट से आप चोट मारिए और ऐसे साजिश और विकास विरोधी पार्टियों को खदेड़िए। और हम महागठबंधन के लोग, हम आंदोलन करने वाले लोग संकल्प लेते हैं कि एम्स जब तक दरभंगा में नहीं बनेगा तब तक हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, दरभंगा की जनता के साथ लेकर के एम्स बनने तक आंदोलन को हम लोग जारी रखेंगे। सवाल है सर कि विपक्ष के पास मुद्दे कम नहीं है भाजपा को घेरने के लिए, जिसमें एक मुद्दा अगर दरभंगा लोकसभा की जाए तो एम्स भी है। सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि इस एम्स के मुद्दे पर आप आम जनता के बीच में क्या स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं कि इस मुद्दे को लेकर जनता को अवेयर किया जाए, जागरूक किया जाए कि अगर एम्स नहीं तो वोट नहीं, इसकी क्या स्ट्रेटेजी है लोकसभा चुनाव? हम लोग आने वाला जो लोकसभा चुनाव है तो दरभंगा में हम लोग आवाम के बीच हम इस बात को ले जा रहे हैं कि आज देश में संविधान और लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, खतरे में है। लगातार भाजपा बोल रही है 400 पार हमें चाहिए संविधान बदलने के लिए। तो हम संविधान और लोकतंत्र पर इस एम्स के नहीं बनने का जो भाजपा का मंशा है, हम उसको हमला मानते हैं। इसलिए संविधान लोकतंत्र बचाने और दरभंगा में एम्स बनाने की बात हम दरभंगा के मतदाताओं के बीच में हम लोग ले जा रहे हैं कि आप एम्स अगर नहीं बनाया भाजपा तो एम्स नहीं बनाने वाले भाजपा को उखाड़ फेंकिए वोट से चोट देके। और आज बिहार के मुख्यमंत्री के सामने एक बड़ा यक्ष प्रश्न है कि आप बिहार में मुख्यमंत्री हैं, आप ही के द्वारा फैसला लिया गया, आप ही का घोषणा है और दरभंगा के बीच वो लागू नहीं हो रहा है। आप दरभंगा के जनता को आपको बताना पड़ेगा और दरभंगा के लोग इसका पूरी तरह से वोट से चोट लेकर के हिसाब लेंगे। दलित या महादलित दलित ही नहीं, जो गरीब तबके के लोग हैं किसी भी वर्ग के और हम लोगों के साथ हैं, वो निश्चित रूप से वोट करते हैं। पूर्णतः जो समस्या को लेकर मेरे साथ जाते हैं उनको हम पूरा राजनीतिक रूप से तैयार नहीं कर सके हैं, इसलिए कुछ पार्ट जो है अभी भी धर्म और जात के नाम पर में अलग होते हैं, यह बात है। लेकिन जो हमारे पहले से लोग हैं, जो भूमि आंदोलन से आए हैं या विभिन्न तरह के समस्या के आंदोलन से आए हैं, वो निश्चित रूप से आज भी हमारे साथ और हम जिस गठबंधन में हैं उनको वोट करते हैं। क्या आने वाले लोकसभा चुनाव में ये जो आपके जो पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग हैं, अल्पसंख्यक वर्ग हैं, उसको आप महागठबंधन को वोट दिलाने में सफल हो पाएंगे? कितना आपका है? निश्चित रूप से हम महागठबंधन, इंडिया गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं और निश्चित रूप से हमारे पीछे जो लोग हैं और ये जो तमाम तबका है जो पीड़ित है,
वो विभिन्न तरह से पीड़ित है, वो निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन और महागठबंधन को वोट करेगा। और बिहार के अंदर हम समझते हैं जो स्थिति है जातीय जनगणना के बाद, जो स्थिति है माने पटना गांधी मैदान रैली के बाद, बिहार में 40 सीट में 40 सीट जो है इंडिया गठबंधन जीतने का काम करेगी। और बोल रहे हैं 40 में 40, इंडिया वाले बोल रहे हैं 40 में 40, 80 सीट कहाँ से आएगा? 40 सीट है और 40 इंडिया एनडीए वाले भी कहते हैं जब 40 में 40 लेंगे, और हम लोगों का है जो 40 सीट जो बिहार के अंदर है वो इंडिया गठबंधन जीतेगी। अच्छा ये बताइए कि आप लोग एम्स के मुद्दे को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं, प्रेस वार्ता कर रहे हैं, एक तरफ भाजपा लटका भटका रही है एम्स को, कहीं ऐसा नहीं दिख रहा है कि एम्स को दरभंगा से ले जाने की भी साजिश हो रही है? ये साजिश भी है, और मेडिकल में जो एम्स बनाने की बात हुई वह भी एक साजिश था कि यहाँ बड़े पैमाने पर तोड़ फोड़ होगा और लोग प्रतिरोध करेंगे, हम एम्स बनाना छोड़ देंगे। लेकिन उसके बाद हम लोगों ने इस पर चिंता जाहिर की। मिथिलांचल का यह चिर प्रतीक्षित मांग है और कई दशक से यहाँ के लोग जो है एम्स बनाने की बात करते हैं, और मिथिलांचल की हृदय स्थली दरभंगा में एम्स बनाने की बात लंबे समय से हो रही है। अभी हम लोगों ने प्रयास किया और शोभन में जमीन दिखाया बिहार सरकार को। संयोग से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी, मुख्यमंत्री हो, संजय झा हो या फिर जितने लोग थे वो आके उसको देखने का काम किए और कहे यह सबसे उपयुक्त जमीन है। उसके बाद फिर मेडिकल की टीम आई, वो भी कहा जो यह उपयुक्त जमीन है, और 151 एकड़ जमीन बिहार सरकार ऑलरेडी जो है सो दे चुका है, और उस पर केंद्र से जो है परमिशन भी बिहार सरकार को मिल गया। आपको 309 करोड़ रुपया भी बिहार सरकार स्थल विकास के लिए वहां पर में जो है सो अलॉट कर चुका है। टेंडर की बात भी हो गई, अब मिट्टी भराई की बात होती, लेकिन एम्स ही नहीं, आपको हम बता दें सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, 5 वर्षों से तैयार है। अभी आप देखे होंगे बयान आया है जो आचार संहिता के चलते, आदर्श आचार संहिता के चलते उसका भी उद्घाटन नहीं हुआ। 5 साल से क्या हो रहा है, क्यों नहीं 5 साल से उसका उद्घाटन हुआ? और एम्स को गठबंधन के आंदोलन के बाद जो है वहां एम्स बनने की बात हुई, महागठबंधन सरकार में एम्स बनने की बात हुई। ये क्रेडिट महागठबंधन को न जाए इसके लिए उसे और ये लोग भटकाने का काम कर रहे हैं, और दरभंगा के शोभन में तत्काल एम्स निर्माण का काम नहीं करना चाहते हैं। तो हम लोगों ने भी तय किया है, और आज की इस प्रेस वार्ता का भी यही उद्देश्य है कि जनता के बीच आपके माध्यम से इन बातों को हम ले जाएं कि बीजेपी के लोग लगातार दरभंगा की जनता के साथ चिट करने का काम कर रहा है, गुमराह करने का काम कर रहा है। इसलिए इस चुनाव में दरभंगा की जनता एम्स को 1 नंबर और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से खदेड़ने का काम करे। एक आखिरी सवाल, बात यहाँ ये है कि दरभंगा लोकसभा में राम मंदिर बड़ा मुद्दा है या एम्स बड़ा मुद्दा, आप किस नजरिए से देख रहे हैं? देखिए, राम मंदिर, राम तो सबके हैं, राम तो सबके हैं और सब राम को मानने चाहते हैं, लेकिन राम राजनीति के लिए नहीं है, राम आत्म शांति के लिए है, अध्यात्म आत्म शांति के लिए है, राजनीति के लिए नहीं है। और जनता के लिए निश्चित रूप से जो यहाँ से दिल्ली जाने का काम करता है एम्स, पटना जाने का काम करता है, उसके लिए उसके बीच जब यह बात जाएगी तो वह राम से बड़ा मुद्दा दरभंगा के अंदर एम्स होगा, सुपर स्पेशलिटी सेंटर होगा, और जो दरभंगा के अंदर सकड़ी चीनी मिल, रैयाम चीनी मिल, लोहट चीनी मिल होगा, अशोक पेपर मिल होगा, जो ये बंद हैं और ये सरकार जो है उसको चालू करने की बात नहीं करती है। और हम लोग इन तमाम मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे और महागठबंधन के लोग, बीजेपी के लोगों का पोल खोलेंगे और निश्चित रूप से दरभंगा में और समस्तीपुर और फिर मधुबनी जो है 10 असेंबली सीट 3 पार्लियामेंट में है, उसमें उसको हराने का काम करेंगे एनडीए को। सर एक सवाल है, अभी आपने कहा कि भाजपा लोगों को चिट करने का काम करती है, लोग तो छोड़ दीजिए, वो नेताओं को भी चिट करे। पशुपति कुमार पारस सभी उनके केंद्र में मंत्री मंडल में है, कल घोषणा हुआ औपचारिक रूप में 5 सांसद वाली पार्टी को एक भी सीट भाजपा ने नहीं दिया, क्या प्रतिक्रिया? देखिए, भाजपा के लिए ये तमाम जो ये पार्टियां हैं ना, वो जैसे पियो फेंको जो चाय का कप होता है वही है। जिस समय वो 5 सांसद एक साथ थे और उनको उनकी उपयोगिता थी तो ले आए, और आज जो है सो उनको पियो फेंको की तरह फेंक दिया। अभी आप देखें मुकेश जी भी दिल्ली गए थे अमित शाह के यहाँ,
और उन्हें भी जिसके चारों एमएलए को उधार लिया और बीजेपी में ले गया। एक तो राजनीति में आज इतना गिरावट हो गया है, फिर कैसे वो बीजेपी के यहाँ गए और बीजेपी के यहाँ गए उसे भी कोई एक सीट देने की बात नहीं हुई। अब पता नहीं वो लोग क्या करेंगे। खंजर भोंके थे मुकेश सहनी को, याद है? मुकेश सहनी को हम लोग कभी खंजर नहीं भोंके हैं खंजर भोंके और हम लोग खंजर भोंकने का काम भी नहीं करते हैं, समझे ना। हम लोग तो वामपंथी खास करके मुद्दे को लेके लगातार लड़ने का काम करते हैं। असेंबली पार्लियामेंट के लिए ही नहीं, वैसे भी कोई सरकार हो उसको हम मुद्दे के सवाल पर घेरने का काम लगातार करते हैं और जनता को गोलबंद करके और उसे जो है सो जो पूंजीवादी पार्टी है उसे परास्त करने का काम करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।